बी, ठीक है। अब देखो ये भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए मे बी इन द स्मॉलर प्रोपोर्शन और कॉन्स्टिट्यूएंट बी मे बी इन द एक्सेस, वो ज्यादा हो सकता है। देखो जब भी आप सोल्यूशन बना रहे होगे ऐसी सभी क्वांटिटी जो कि बेटा आपका लेस अमाउंट में होगा, ठीक है, उसको आप बोलोगे सॉल्यूट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सॉल्यूट। और जो आपका क्वांटिटी बेटा एक्सेस में होगा, जो ज्यादा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज योर सॉल्वेंट। दो कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा हम लोग के यहाँ पास, वन इज अ शुगर एंड अनदर इज अ वाटर, ठीक है। दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वन इज अ सॉल्यूट अनदर इज अ सॉल्वेंट। तो देखो जब इस टाइप का कोई सॉल्यूशन जिसमें आपके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अ हंस क्यों रहे हो तुम लोग, क्या बोला वो? इधर आओ, आ जाओ, देख रहे हैं कल के युवा हैं। अरे सर ऐसे बलून नहीं लाए हैं, हम करके दिखाएं, बात करते हैं। नोट पॉइंट पे देखो क्या लिखा है बेटा हम लोग का, अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज ऑलवेज होमोजीनियस, दैट इज इट्स अ सॉल्यूशन। गुड इवनिंग क्लास वंस अगेन। देखो अभी तक हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, बट स्टिल द सिलेबस अभी आपका क्या हो गया, चेंज हो चुका है, या कह सकते हैं कि रिवाइज सिलेबस फिर से सीबीएसई ने इशू किया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी, दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि नियर अबाउट 30% हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इन द सेम मैनर, ठीक है, जैसे आप जानते हो कि सॉलिड स्टेट में हम लोग किए थे, ठीक है, अर्लियर कॉन्सेप्ट, जो पूरा कॉन्सेप्ट है पहले वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट आपको जब पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, देन आफ्टर उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे और तब जाके नोट्स लिखेंगे, ठीक है। तो वही काम लोग सॉल्यूशंस भी करेंगे। बिफोर दैट वन मोर थिंग जस्ट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जो रिवाइज सिलेबस बेटा उसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, उसको देख लेना, क्योंकि चैप्टर्स तो आप लोग ऑलरेडी पता हो चुका होगा कि नियर अबाउट 10 चैप्टर्स शायद ना, हाँ 10 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। कौन कौन सा, जल्दी से चैप्टर का नाम ले लेते हैं बेटा। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, देन आफ्टर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद ऑर्गेनिक के जितने भी आपके पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स तक। हाँ सॉलिड स्टेट, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ग्रुप में आपके एक वीडियो सेंड किया आज मॉर्निंग में ही किया होगा, ठीक है, उसको देख लीजिए, ठीक है, क्या प्रॉपर किस स्ट्रेटजी से प्लान से आप पढ़ाई कीजिए, नहीं तो टाइम फिर भी कम पड़ जाता है। पिछले साल के बच्चों को देखो ना, उन लोगों के लिए 10 चैप्टर था, फिर भी उनको लग रहा था कि टाइम कम है, तो ये गलती आपके साथ ना होने पाए। और एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो कई बार देखो, अभी लास्ट ईयर के बच्चे कुछ कंप्लेन कर रहे थे कि सर 16 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें से किसी का 5 सही हो रहा है, किसी का 8 सही हो रहा है, समझ रहे हो ना। अगर 5-8 एमसीक्यू आपके सही हो रहा है, आपके 8 नंबर चले गए, किसी का 5 सही हो रहा है, इट डज मीन यू हैव इनकरेक्टेड, यू हैव डन द रॉन्ग आंसर ऑफ 11 एमसीक्यू क्वेश्चन। 11 नंबर कुछ होता है ना फिर भाई, तो इस वजह से क्या है कि प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है उस पर्टिकुलर वीडियो में, तो जाके आप देख लेना उसको। बीच बीच में हम चैप्टर्स के एंड में भी बताते रहेंगे और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में कराते रहूंगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन चैप्टर। द मैनर इन विच आई हैव टॉट यू द सॉलिड स्टेट, समझ में आया था सॉलिड स्टेट? ठीक है, एकदम उसी तरीके से उसी वे में आप देख सकते हो। प्रैक्टिकल की चीज, प्रैक्टिकल नहीं बेटा, डेमोन्स्ट्रेट के लिए चीज़ें, क्योंकि वो आपको फिर लाइफ लॉन्ग वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, करके फिर आपको दिखाएंगे उस चीज़ों को जिससे आपको याद रहे। नहीं तो पहले जो ट्रेडिशनली अभी तक हम लोग करते आए हैं, सॉलिड स्टेट या सोल्यूशन स्टार्ट किया तो सोल्यूट सॉल्वेंट की बात की है, मोलैलिटी नॉर्मलिटी कैलकुलेट किया, निकल लिए, नहीं। हम लोग प्रैक्टिकली पहले इस चीज़ों को समझेंगे, फॉर्मूला लर्न करेंगे, जब तक हमको समझ में नहीं आ जाएगा अनटिल अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द एनी न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया और बता दिया कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उस पर मोलैलिटी का डेफिनेशन लगा के 2 क्वेश्चंस लगवा दिए। इट्स नॉट ऑल ओवर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। पहले मोलैलिटी है तो मोलैलिटी का मतलब क्या है, उसमें मोल्स है तो मोल्स का मतलब क्या है, ठीक है। हाउ कैन वी रिलेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इन आवर डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ, समझ पा रहे हो? साइंस पढ़ने का यही तो मोटिव है ना। तब जाके जब ये समझ में आ जाएगा आपको लिखवा देंगे, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, रेगुलर रहोगे अगर क्लास में, ठीक है, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई क्लास ओनली, तो एनसीईआरटी के जितने भी आपके इंटेक्स क्वेश्चन हो चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस लगवा देंगे और आपके नोट्स कॉपी पे भी होगा वो, ठीक है। वेदर इट्स विलिंगली और अनविलिंगली आप देखोगे वो चीज़ आपके नोट्स कॉपी में होगी। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन चैप्टर। एज आई ऑलवेज से कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 3 क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चन को आज मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। यू ऑल हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सबसे पहला क्वेश्चन आई ऑलवेज से मीनिंग ऑफ द चैप्टर, समझ रहे हो चैप्टर का मीनिंग। तो नाम क्लियर बेटा, नेम से ही, ठीक है। ये आप खुद से अपने से क्वेश्चन कीजिए और उसका आंसर खुद से लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोल्यूशन। सेकंड थिंग आई टोल्ड यू अबाउट बेटा कि व्हाई डू वी रीड दिस चैप्टर, ठीक है। मैंने ये चीज़ बताया था सॉलिड स्टेट में कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करो उसका मोटिव क्या पढ़ने का। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो कुछ एक मोटिव होगा ना, ठीक है। किसी को भाई नीट निकालना है, किसी को जेई क्रैक करना है, किसी को नोट्स बेचना है अपना, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग एक मोटिव है। डीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, लोफर, आवारा, गुंडा सब बन नहीं, नीचे से 3-4 वाले हम लोग बन जाते हैं, शुरुआत की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो ऐसा होता है बेटा, तो इस एक मोटिव होता है पढ़ने का। ठीक उसी तरीके से सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर चैप्टर खत्म करने के लिए पढ़ रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप यूं ही पढ़ के निकल लोगे, नंबर भी पा जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट साइंस तो आपको चीज़ों को जानना चाहिए, और तभी आप जान पाओगे until and unless you have the reason। ठीक है, सॉरी, इफ़ यू हैव द रीज़न। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तीसरा, पढ़ना क्या क्या इस चैप्टर में ये बता देता हूँ। देखो, जब हम कोई भी सोल्यूशंस देखते हैं, या घर में ही आप देखो कोई सोल्यूशन अगर किसी चीज़ का बना रहा है, ठीक है, या लेट अस सपोज हम कोई जूस ही बना रहे हैं बेटा, तो उसमें सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो हम लेकर रैंडमली एक कह देते हैं ना कि थोड़ा सा पिंच अमाउंट ऑफ सॉल्ट, पिंच समझ रहे हो ना आप, वैसे कह देते हैं। बट साइंटिफिकली क्या उसको हम हर बार यही कहना सही है? इट्स नॉट अ करेक्ट। तो उसको हम कैसे कहेंगे? क्या हम उसको ग्राम में हमेशा कहेंगे? ठीक है, या कोई अदर यूनिट्स होगी? इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, और उनकी सॉल्यूशंस की क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, टेम्परेचर पे क्या उसका इफेक्ट रहने वाला है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? समझ में आई थी बात? स्टार्ट करूँ चैप्टर? चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन चैप्टर से। देखो, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास 9th ऑनवर्ड से। इन क्लास 9th वी एनकाउंटर विद द दैट इज चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आपने अगर याद होगा आपको, तो सेकंड चैप्टर होता है, उसमें पढ़ाया जाता है बेटा कि जो सब्सटेंस होता है दो टाइप के हमारे, एलिमेंट, कंपाउंड, और एक मिक्सचर का भी होता है क्राइटेरिया। ठीक, एलिमेंट क्या होता है? जो प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर मान लो मेरे पास ये आयरन का कोई आर्टिकल है तो वो एलिमेंट हुआ। ठीक है, कंपाउंड, आप वाटर रखे हो, ठीक है, बेंच है आपके पास, ठीक है, कोई भी अदर सब्सटेंस। और उसके बाद आपने पढ़ा था बेटा मिक्सचर। ठीक है, अगर याद हो आपने पढ़ा होगा पे मिक्सचर। अब मिक्सचर में आपने दो चीज़ें पढ़ा था बेटा। ठीक है, मिक्सचर में आपने दो चीज़ें पढ़ा था। सबसे पहला आपने पढ़ा था बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ा था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, मिक्सचर का मतलब ये तो क्लियर है कि जब दो सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं उनका रेशियो और प्रोपोर्शन फिक्स ना हो। ठीक है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर तब होगा जब आपको कोई सेपरेबल बाउंड्री ना दिखे। किसमें? जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप मिला रहे हो। लेट अस सपोज कि आपने एक बीकर लिया, ठीक है, आपके पास कोई सब कॉन्स्टिट्यूएंट ए था उसमें बेटा, आपने कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें बी ऐड किया अलग से। ठीक है, अब जब यहाँ पे आपके पास पूरा सोल्यूशन ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे जो भी बीकर आपने लिया है उसमें आप ए और बी को डिफरेंशिएट ना कर सको, इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल से दैट इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। इफ यू कैन सेपरेट आउट, ठीक है, अगर आप ए और बी को सेपरेट कर पा रहे हो, इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल से दैट इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप उसको कहिएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो देखो, केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो मिक्सचर होते हैं एक्चुअली वो हमारे सोल्यूशंस ही हैं बेटा। केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे यहाँ कह सकते हैं, इन अ वाइडर व्यू आई कैन से दैट द मिक्सचर इज एक्चुअली द सोल्यूशन। तो अब ये बन किससे रहा है बेटा? दो चीज़ों से देखो मिलकर बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट ए, कॉन्स्टिट्यूएंट बी। ठीक है, अब देखो ये भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए मे बी इन द स्मॉलर प्रोपोर्शन और कॉन्स्टिट्यूएंट बी मे बी इन द एक्सेस, वो ज़्यादा हो सकता है। लैंग्वेज समझ में आ रहे? ज़्यादा जल्दी तो नहीं जा रहे? देखो, आई एम सेइंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए मे बी इन द बेटा लेस क्वांटिटी देन कंपेरेटिव टू B1। तो देखो, जब भी आप सोल्यूशन बना रहे होगे, ऐसी सभी क्वांटिटी जो कि बेटा आपका लेस अमाउंट में होगा, ठीक है, उसको आप बोलोगे सॉल्यूट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सॉल्यूट। और जो आपका क्वांटिटी बेटा एक्सेस में होगा, जो ज़्यादा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज योर सॉल्वेंट, उसे आप क्या कहिएगा? सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना बेटा, किससे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या है? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लेस इन क्वांटिटी, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, या लेस इन प्रोपोर्शन। और जिसमें सोल्यूशन बनाया जा रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज योर सॉल्वेंट, और वो हमारा क्या होगा? एक्सेस इन प्रोपोर्शन होगा, यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। गॉट इट? समझ में आई थी बात? हाँ, देखो फिर से बता रहे बेटा, जब भी हम कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। आई नेम्ड इट एज अ ए एंड बी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो ए और बी का प्रोपोर्शन है बेटा वो क्या होगा? डिफरेंस तो होगा ही ना। ठीक है, लेट अस सपोज यू आर मेकिंग अ सोल्यूशन। अब आप एक सोल्यूशन सपोज करो बना रहे हो, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। पानी दो बेटा, किसी के पास है? वाटर बॉटल दीजिए। पानी हो किसी के पास? दो। किसी के पास नहीं है? अच्छा, रहने दो, फिर इसको बाद में कराता हूँ, भी बाद में करता हूँ, मैं इस टॉपिक के लिए नहीं था वो। देखो, तो हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे सब्सटेंस ए लिया जो कि हमारा लेस इन क्वांटिटी है, और सब्सटेंस बी लिया जो कि एक्सेस इन क्वांटिटी है। दो सब्सटेंस विच इज लेसर इन प्रोपोर्शन विल बी कॉल्ड एज योर सॉल्यूट।
और जो एक्सेस में है उसको आप क्या बोलिएगा, सॉल्वेंट। चलो एक एग्जांपल इसका यही बोर्ड पे ही लिख के बस समझाता हूँ आपको। सपोज करो बेटा आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर यू हैव टेकन 100 ml ऑफ वाटर। आपने क्या लिया बेटा यहाँ पे 100 ml ऑफ ने H2O लिया है एंड यू आर डिजॉल्विंग हियर 25 ग्राम ऑफ शुगर। अब आप आराम से बता सकते हो ना विच वन इज अ सॉल्यूट, विच वन इज अ सॉल्वेंट। सुगर इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट हियर एंड वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। चलो इतनी बात तो हम लोग को समझ में आ गई। तो अब यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, इज इट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूएंट विल बी प्रेजेंट। समझ पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन? क्या ये जरूरी है कि हर समय 2 ही? ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऊपर में सॉल्ट भी तो ऐड कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए फिर एक अलग टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से समझ, एकदम बी एक्टिव रहना। देखो क्योंकि इसलिए मैं तेज चल रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट रहे बेटा हम लोग के यहाँ पास, वन इज अ शुगर एंड अनदर इज अ वाटर, ठीक है। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, वन इज अ सॉल्यूट अनदर इज अ सॉल्वेंट। तो देखो जब इस टाइप का कोई सोल्यूशन जिसमें आपके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहे, सच टाइप ऑफ सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज अ बाइनरी सोल्यूशन। क्या कहिएगा बेटा उसको? बाइनरी सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस इफ देयर विल बी द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर वहां पे 3 चीजें प्रेजेंट होंगी तब क्या कहेंगे बेटा हम लोग? उस केस में इसको आप बोलोगे टर्नरी सोल्यूशन, टर्नरी सोल्यूशन, ठीक है ना। ये पूछा नहीं जाएगा, जस्ट फॉर ओनली द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इतने में आगे फिर और प्रोसीड ऑन आप करते चलोगे, ठीक। ये बात रही। तो लेट अस नाउ डिस्कस कि अब सोल्यूशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है बेटा, ठीक है। सोल्यूशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन की लेट अस सपोज बात करते हैं। अब तो हमने बात किया था बेटा मिक्सचर से स्टार्ट किया था बात, यहीं से देखो कंटिन्यू करेंगे। तो कैन आई से दैट सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस? कह सकते हैं ना, ठीक है। सोल्यूशन क्या है बेटा एक्चुअली हम लोग का? होमोजीनियस मिक्सचर ही तो है, 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को, बट कंडीशन इज दैट देयर प्रोपोर्शन मे और मे नॉट बी फिक्स। अब ऐसा तो नहीं बेटा कि शुगर हमने 25 लिया, इट कैन नॉट बी 30 और इट कैन नॉट बी 110। ये हो सकता है ना, 25 से आगे पीछे हो सकता है। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ वाटर दैट आई हैव टेकन टू मेक दिस सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर कैन ऑल्सो बी चेंज। इसका मतलब उसमें जो आप मिक्सचर में आप ले रहे हो सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी, उसका प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस लर्न द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन वंस अगेन। व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, किसका? 2 or more than 2 non-reacting substances A and reacting substances A and B। समझ में आई बात, ठीक है। जिसका की proportion, whose proportion can be varied within a certain limits, within a certain parameters। solution का definition अभी सबको clear हुआ? समझ में यहाँ तक definition? किसी को डाउट आ रहा बेटा समझ में? ठीक है, ये बात रही हमारे सोल्यूशन की, ठीक है। लास्ट में मैं सारी चीज़ों को एक बार फिर से क्विक रिवीजन करूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हमें समझ में आ गया इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ क्या? ऐसा कुछ नहीं अभी लिखने लगा यहाँ पे। अगेन आई विल से, छापने से ज़्यादा ये कोशिश करो कि अगर यहाँ पे 100% आपको पढ़ाया, 70 भी अगर आपको आ रहा है ना, 60 प्लस भी आ रहा है तो समझो आपको आ चुका। फिर आप बुक पढ़ोगे तो खुद ही चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ऐसा कोई बहुत बड़ा अभी मैंने फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं बताया बहुत बड़ा। चलो इतनी चीज़ें क्लियर हो बेटा हम लोग के पास। अब जहाँ से हमने एंड किया था बात को कि आई मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, यानी किस टाइप का सोल्यूशन था? दैट सोल्यूशन वाज अ बाइनरी सोल्यूशन बेटा। हमारा बाइनरी सोल्यूशन है क्योंकि उसमें क्या थे? 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वन इज शुगर एंड अदर इज वाटर। तो देखो जब आपका बाइनरी सोल्यूशन होगा बेटा, यहाँ पे आप इस तरीके से देखो, हमने क्या लिया बेटा, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे लिया सॉलिड। अब इस सॉलिड में मैं क्या डिसॉल्व कर रहा हूँ बेटा? सॉलिड ही डिसॉल्व कर रहा हूँ कोई, ठीक। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस सॉलिड में हमने क्या डिसॉल्व किया? लिक्विड। और इस सॉलिड में हमने क्या डिसॉल्व किया? गैस, ठीक है। दूसरा देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, हियर आई एम चेंजिंग इट एज अ लिक्विड, और यहाँ हम क्या डिसॉल्व कर रहे हैं इसमें? सॉलिड। दूसरे टाइम हम क्या डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा यहाँ पे? लिक्विड। अनदर टाइम क्या कर रहे हैं? गैस। थर्ड टाइम if I am taking over here as the gas and I am dissolving this gas into a solid and then after liquid, another last time that is a gas। आप देखो कितने टाइप ऑफ सोल्यूशन आपको मिले। टोटल यू आर गेटिंग 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, 3, 6 एंड 9। इट डज मीन बाइनरी सोल्यूशन जो होंगे उसके कितने टाइप्स मिलेंगे आपके? 9 टाइप्स मिलेंगे आपको। ठीक उसी तरीके से अगर टर्नरी सोल्यूशन हुआ बेटा, सो हाउ मेनी टाइप्स यू विल गेट? उसका ट्रिक है, उसको ऐसे याद रखेंगे। देखो अगर बाइनरी सोल्यूशन हुआ बेटा 3 का स्क्वायर कीजिए 9 टाइप। टर्शरी सोल्यूशन हुआ आपका 3 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 3 का क्यूब कीजिए बेटा, हाउ मच यू विल गेट? 27 टाइप। और उसके बाद 4 कंपोनेंट हुआ तो सॉल्व कीजिए, हाउ मच यू विल गेट? 81।
इसका मतलब इतने टाइप्स आपके क्या होंगे बेटा, बढ़ते चले जाएंगे। बट जनरली इन आवर डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ अकॉर्डिंग टू स्कोप ऑफ केमिस्ट्री अप टू द योर सीनियर सेकेंडरी लेवल वी ओनली रीड अबाउट द बाइनरी सोल्यूशन, दैट इज 9 टाइप्स। इन्हीं 9 टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? देखो मैंने टॉपिक नहीं लिखा बोर्ड पे, टॉपिक आप लोग खुद बता दिए। टाइप्स ऑफ, तेज बोलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए तो अब हेडिंग कर लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ से, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले पूरा समझो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी रहने दो उसको। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखने लगूंगा, बता, ऐसा नहीं। देखो सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं सपोज करो हम लोग। ठीक है, अब इसके लिए लाइन ही क्या आ जाए, नहीं देखो बेटा, हाँ दीजिए। If I'll ask you बेटा what I'm holding right now in my hand, हंस क्यों रहे हो तुम लोग, क्या बोला वो? इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। क्या दिक्कत है? दुनिया सोच रही बेटा कि एनी हाउ किसी भी तरीके से लोग चाह रहे हैं वांट टू बी द फेमस, नेम एंड फेम। हम तुमको फ्री में दिला रहे, आओ ना। बैठो, रहने दो। क्या बोला इन्होंने बेटा? प्रॉब्लम ये ना कि तुम लोग की आवाज़ नहीं आ रही है। माइक सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ मेरी ही आवाज़ लेता है। हाँ? चलो ठीक है, जब ये क्लास 5 मेरे ख्याल से 5th या 6th में ही पढ़ाया जाता है बेटा जेंडर वाला चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में। आप एब्सेंट किए थे उस समय। देखिए 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 कितना अच्छा आंसर आया। ठीक है, हमें तो क्लैप करना चाहिए बेटा इस बात पे। एक क्या होता है बेटा, मेल, दूसरा वुमेन। अब हमको डर लग रहा है इंग्लिश ग्रामर इन्हें 10th तक बायो भी ढंग का नहीं पढ़ा है, इसलिए तो मैथ लिए। जाने दो, हर चीज़ का एक्सक्यूज़ है उसके पास, आज तक नोस्ट बेच रहा है। चलिए देखिए कोई बात नहीं, ठीक है चलता है। देखो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स आई एम होल्डिंग राइट नाउ, अब नहीं बोलना है तुम्हें। ठीक है, तो आप सब कहोगे बेटा सर इट्स अ सॉलिड। ठीक है, या बेंगल कह सकते हो आप, बेंगल जिसको कहते हो आप। ठीक है ना, यही वर्ड तुम बोल देते तो इतना टाइम नहीं जाता। एक बार बोल रहा है चूड़ा, दूसरी बार बोल रहा है चूड़ी। मतलब तुम क्या सोच के बोले, उससे मांगे इसलिए? हाँ, इसीलिए लोग पहन के घूमते हैं, उस पर लिखवा लेते हैं जय महाकाल। हम तुमको कहाँ कह रहे हैं? अब बेटा तुम ऐसे करोगे ना तो ऐसे हाथ नीचे करोगे तो नीचे भी आ जाएगा वो। नहीं, हाँ बात तो सही है, मिल जाएगा। अब आज ही जाके खरीद लेगा सुबह। कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बेटा, तो अगर आपसे पूछूंगा तो सर्टेनली यू आर गोइंग टू से दैट सर इट्स अ सॉलिड। बट देखो ये एक्चुअली सॉलिड नहीं है बेटा, ये आपका क्या है, एक सॉलिड सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपका क्या बेटा, सॉलिड सोल्यूशन है। अगर इसी तरीके से, मुझे मिला नहीं, जल्दी माने में टाइम लग गया मुझे, अगर मैं आपसे कोई ज्वेलरी दिखा के यहाँ पे पूछता, लेट आप क्या कहते हो बेटा, ईयर रिंग, नोज रिंग, जो भी आप कहो, आपसे दिखाऊंगा, आप तुरंत कहोगे सर इट्स अ सॉलिड। नो, इट्स नॉट अ सॉलिड। ये आपका क्या बेटा, सॉलिड सोल्यूशन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें गोल्ड नहीं है, गोल्ड के साथ और भी क्या कई चीजें आपको क्या कही गई, मिलाई गई है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या आप उस गोल्ड में से आप जो भी अनदर मेटल आपका मिलाया गया है, कॉपर हो चाहे जो भी, क्या आप उसको आप सेपरेट कर पाओगे, या सेपरेट आप अलग अलग उसको देख पा रहे हो? इट डज मीन इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, और जो होमोजीनियस मिक्सचर रहता है उसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन। जी, उस सोल्यूशन में बेटा बताओ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। समझ में आया बात? अब मैं डायरेक्ट यही लिख देता ना अमलगम, आप रटते फिर चूड़ा चूड़ी। चलो शुभम के इस कह सकते हैं वर्ड से आप लोग को याद रहने वाला है बेटा, खैर ठीक है ना। अब इस बार इस सेशन से तो क्लासेस रिकॉर्ड भी हो रही हैं, तो फिर तो अब शुभम 2000 क्या कहते हैं 28 में भी देख के हंसेगा फिर। अब बात करते हैं बेटा सॉलिड और लिक्विड में। ठीक है, कि कोई हमारे पास वो है, हम लोग के पास ये सॉलिड और लिक्विड का अगर कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उस केस में आप क्या कहोगे, टाइप ऑफ सोल्यूशन सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। दूसरा सॉलिड गैस सोल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, कैम्फर। हाँ ठीक है, कैम्फर या तो आयोडीन बॉल्स, अगर उसको आप ले रहे हो बेटा तो क्या वो सॉलिड स्टेट में है। अब रूम में एटमॉस्फेयर आपका क्या है, गैसेस स्टेट है,
तो उसके सॉलिड के पार्टिकल गैस में आपके प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज योर सॉलिड गैस। इसको अभी मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोजेक्टर से आपको दिखाऊंगा भी, इसके एग्जांपल्स भी अभी, ठीक। दूसरा बेटा देखो लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन, मतलब लिक्विड आपका किस में डिसॉल्व होगा बेटा, आपका सॉलिड्स में डिसॉल्व होंगे आपके। अमलगम, जिंक का, सॉरी मर्क्यूरी का आप जानते होंगे अमलगम के बारे में, ठीक है, ZnHg उसका अमलगम, वो इसका एग्जांपल आपका आएगा। फिर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, इसका तो बहुत काफ़ी एग्जांपल है, एथेनॉल इन वाटर, ठीक है, हाँ ठीक है, बेंजीन इन ईथर कह सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही स्टेट आपके क्या रहने वाले हैं इस केस में, लिक्विड रहने वाले हैं, तो आपका लिक्विड। नेक्स्ट बेटा क्या आपका लिक्विड गैस सोल्यूशन, इसका एग्जांपल जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं आपके, सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो भी आप कह लो, सब में क्या होता है बेटा, जो आपके बॉटल होते हैं उसके अपर सरफेस पे क्या कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे फिल्ड होता है, ठीक है, तो इट्स योर टाइप ऑफ सोल्यूशन इज लिक्विड गैस सोल्यूशन, गॉट इट। नेक्स्ट बेटा गैस सॉलिड सोल्यूशन, इसके लिए देखो मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ के, आप डू यू ऑल रिकॉग्नाइज दिस, देख लीजिए, नहीं नहीं बेटा एल्युमिनियम फॉइल नहीं है, क्या बात है बेटा, कह रहा मेटल है, हाँ मेटल तो है ही, सही बात है, इट्स अ जिंक, ये जिंक है बेटा आपका, ठीक है। अब इस जिंक को, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, लेट अस सपोज इस जिंक को मैं क्या कर रहा हूँ, किस में डाल दे रहा हूँ बेटा, आपका लिक्विड में सपोज करो, किसी वाटर में, इसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स लग जाएंगे, सो नो लॉन्गर इट विल ओनली बी कॉल्ड एज ए सॉलिड। अभी आप लोग का क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी ये गैस सॉलिड का, या अभी इसी समय देखो जिंक है आपके पास ये, अब इस पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो सकते हैं या इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, उस केस में आप इसको क्या कहिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप सॉलिड नहीं कहोगे, यू विल कॉल इट एज अ गैस सॉलिड सोल्यूशन। ठीक वैसे ही आपके गैस सोल्यूशन रूम में प्रेजेंट बेटा हम लोग के, ऑक्सीजन भी हो सकता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन, बाहर ही आप देख लो ऑन रोड डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस क्या है कंबाइंड है, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर है, आप अलग से उनको देख नहीं पा रहे हो, ठीक। ये सब एग्जाम्पल आपके इसके रहे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ बेटा, बता डस्ट पार्टिकल बेटा आपका सॉलिड और गैस में आएंगे। डस्ट पार्टिकल में आपके पास डस्ट है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और बाकी एक्सेस में क्या है आपका गैस है, तो आपका इसमें से कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। बलून है मेरे पास यहाँ बेटा, आइए आप जरा, प्लीज इनहेल इट, सॉरी इन्फ्लेट दिस बलून, जल्दी करो, कोई नहीं, दूसरा भी है, अब ये लास्ट है। करे तो सर इसमें हम क्या करें, नहीं सर कैसा लाए, दिख रहा है बेटा, खत्म सर, फटा हुआ, थोड़ा सा करो, ईर को बता रहे हैं, नहीं यार सही होगा, यहाँ पकड़ो और फिर करना, ठीक है, यहाँ पकड़ो जरा सा, हाँ करो, कुछ बताना है मुझे इसलिए, जहाँ पे मैंने कहा था वहाँ नहीं पकड़ते, हाँ जाएगा तो कहाँ से करेंगे, देख रहे हैं कल के युवा हैं। अरे सर ऐसा बैलून नहीं लाए हैं, हम करके दिखाएं, सर आप करके दिखाइए, देखो सही, तो तुम लोग बुला लीजिए वही कर देगा, वैसे जूठा खा लोगे तो खाने के बाद तो लगे। लास्ट टाइम ट्राई करो, देखो बेटा ये देखो, यहाँ देखो ये फटा है शायद ना, ये देख रहे हो, तो इसको कंप्रेस किए रहो, इस तरीके से करो, ठीक है, करो, छोड़िए, हाँ जल्दी करो, क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, बस करो, पकड़ेंगे तो सर यहाँ से भी निकल रहा है हवा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमको जो समझाना था हम इतने समझाए। ये बताओ बेटा, ये बलून अगर हम लोग के पास है तो इस टाइम इस बलून के अंदर हम लोग के पास क्या है बेटा, ठीक है, ये बताओ सिर्फ क्या गैस होगा इसमें, क्या कोई भी वाटर का ड्रॉपलेट नहीं प्रेजेंट होगा ना, सो कैन आई कॉल इट एज ए गैसियस सोल्यूशन, गैस लिक्विड सोल्यूशन। तो अब आप इसको नो लॉन्गर यू विल कॉल इट एज ओनली एज अ गैस, इसमें आपका क्या बेटा गैस भी है और साथ में अच्छा लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड भी हो सकता है ना सर, अच्छा उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं क्या होगा सर, कैसे सर, सही है, तो बड़ा रीजनिंग के साथ पूछते हो क्वेश्चन। तो ये भी आपका, आप क्या कहिए बेटा, आपका बैलून में जो एयर फील्ड है नो लॉन्गर इट्स ओनली एयर, अब वो आपका क्या बेटा गैसियस सोल्यूशन है, जिसमें गैस आपका एक्सेस में प्रेजेंट है, तो वो सॉल्वेंट जैसा बिहेव करेगा, और एकांत तो जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स उसमें आए होंगे वो आपका क्या काम करेगा, सोल्यूट का काम करेगा। यानी टाइप आपका कैसा हुआ बेटा, गैस लिक्विड सोल्यूशन। समझ में आई बात?
तो ये आपके उसके क्या रहे बेटा, टाइप्स रहे। गॉट इट? समझ में आई थी बातें? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। चलो अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया बेटा, आई मेड इट अ सोल्यूशन, लेट अस सपोज बाहर से जाओ बेटा, कोई पानी लेकर के आओ, अगला कराना पड़ेगा, जाइए आप जाइए। हाँ ठीक है, देखो बेटा, आई हैव राइट नाउ, लेट अस सपोज मैं इसकी क्वांटिटी देख रहा हूँ, हाँ 100 ml, ठीक है, एग्जैक्ट 100 ml हम लोग के पास इस समय क्या है बेटा, वाटर हम लोग के पास ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कलर इन इट। कितना? ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इट, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे इसे, हाँ जो भी, ठीक है, आप लोग ने काउंट किया ना 5 या 6 जो भी, हमने थोड़ा सा बेटा इसमें कलर ऐड किया। अब आप ये बताओ इस केस में, मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है, वाटर एज अ सॉल्वेंट, जो भी हमने यहाँ पे कलर डाला, इंडिगो डाई जो भी आप कह लो उसको, दैट एज अ सॉल्यूट, वो आपका सॉल्यूट है। अब लेकिन मुझे ये बता बेटा, अभी आपको ये जो कलर दिख रहा होगा डार्क ब्लू कह सकते हैं, इफ आई एड ऑन, अगर इसमें जो 100 ml वाटर था, अगर मैं 200 ml उसको डाल दूँ बेटा एक्स्ट्रा, नाउ द कंडीशन विल बी चेंज्ड। अब उस केस में जो कलर का क्वांटिटी है इस बीकर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। उस केस में इस सोल्यूशन को आप क्या कहिएगा बेटा, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? आप डाइल्यूट कहिएगा या कॉन्सेंट्रेटेड कहिएगा? उसको क्या कहेंगे बेटा आप, कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे, ठीक है। अगर लेट अस सपोज यही वाटर है, अब आप उसमें आपने सपोज करो बेटा ½ टेबल स्पून आपने शुगर ऐड किया, कितना, ½ टेबल स्पून आपने शुगर ऐड किया सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने 5 टेबल स्पून शुगर ऐड किया, तो ऑफकोर्स ये बात है सेकेंड टाइम में आपको क्या मिलेगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मिलेगा ना। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल है बेटा कि हमेशा हम यही इसी टर्म पे कह ले कि भाई वो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट, ये सोल्यूशन डाइल्यूट है। हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का तरीका होना चाहिए ना, कि इतने क्वांटिटी पे हम कहेंगे कि हम लोग का क्या है, डाइल्यूट है, या इस क्वांटिटी पे हम कहेंगे कि वो क्या हम लोग का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो उसी चीज़ को जानने के लिए नया टॉपिक आपका आया है, दैट इज हाउ टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, या एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे बता पाएंगे। टॉपिक समझ में आया? लिखिए। चलो देखो बेटा, हाउ टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट, लिखो मत, टॉपिक अगर लिख लो तो ठीक है। हाउ टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। देखो फिर से एक बार इस तरीके से बता दो बेटा, इस मार्कर की लेंथ चाहे जो भी है, आप मीटर में भी बता सकते हो, सेंटीमीटर में बता सकते हो, डेसीमीटर में बता सकते हो, मीन्स नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन टेल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, कह सकते हैं। उसी तरह जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी है, उसको एक्सप्रेस करने का हमारे पास वेराइटी ऑफ मेथड्स है, ठीक है। तो जो भी जितने मेथड्स हैं उनको हम लोग 1 by 1 यहाँ पे डिटेल में भी डिस्कस कर रहे होंगे। बिफोर दैट अ क्वेश्चन अराइजेस कि एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है। कोई बताएगा बेटा? आप क्लास 9 से इस बारे में सुन रहे होंगे, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है। लास्ट बेंच, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्सेंट्रेशन? आई एम नॉट आस्किंग द सोल्यूशन, आई एम आस्किंग कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन बेटा, कॉन्सेंट्रेशन हिमांशु, वुड यू लाइक टू टेल? कॉन्सेंट्रेशन किसी को भी कोई बता दे, बताएंगे बेटा आप? नहीं, मैं कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन पूछ रहा हूं आपसे। अभी मैंने आंसर आपको उसके एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं डेमोस्ट्रेशन के जरिए बता दिया था बेटा। हमारे पास बीकर था, उसमें वाटर हमने लिया था 2 या 5-6 ड्रॉप, जितना भी हमने उसमें क्या किया, ऐड किया कलर। उसके बाद जैसे ही मैंने कहा कि अगर कलर की क्वांटिटी मैं ज़्यादा बढ़ा दूंगा, तुरंत आप क्या उसको कह रहे थे, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कह रहे थे। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, जो इतना सल्यूट उसमें
मिलाया जा रहा है, जो सॉल्यूट उसमें ऐड किया जा रहा है, तो क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट? आर यू ऑल एग्री? फिर से सुनो बात ध्यान से। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही तो है आपका कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आई बात बेटा? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसी को तो कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाते ही समय आप लोगों को बताया था ये चीज, कॉन्सेंट्रेशन N इज इक्वल्स टू C by V, ठीक है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल्स टू N by V, ये बताया था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज आपको इक्विलिब्रियम में बताया था। कहाँ पे? रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc जब बता रहा था उस समय बताया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का हमारा डेफिनेशन है, एक बार फिर से याद कर लेते बेटा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या सॉल्यूशन। गॉट इट? ये हमारा क्या हुआ बेटा? कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन। अब हम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अलग अलग क्या मेथड्स होंगे जिसके जरिए हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहला देखो बेटा आपके पास प्रेजेंट है, सबसे पहला टॉपिक दैट इज अ मास परसेंट। द फर्स्ट हेडिंग इज योर मास परसेंट। पहला है आपके पास बेटा मास परसेंट। अब ये समझाते हैं कि मास परसेंट क्या है। लेट अस सपोज यू हैव अ सॉल्यूशन, आपके पास कोई सॉल्यूशन बेटा, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। अब इफ आई एम सेइंग दैट कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, मैं इंडिविजुअली इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, किसी को भी आप सॉल्यूट लिख सकते हो, किसी को भी आप सॉल्वेंट लिख सकते हो, ठीक है। अब मास परसेंट निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे बेटा आप। मास परसेंट ऑफ ए, मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में? ठीक उसी तरीके से अगर आपको निकालना है बेटा मास परसेंट ऑफ बी, सो यू विल राइट ओवर हियर मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इस तरीके से निकल जाएगा मास परसेंट ऑफ बी, ठीक है। ये एक पहला मेथड हुआ हम लोग का। तो इसी तरीके से इन द सिमिलर वे वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम परसेंट एज वेल। वॉल्यूम परसेंट के लिए देखो क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, देखो यू विल राइट एज सच वॉल्यूम परसेंट ऑफ, अब इस सपोज करो मैं बी का लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा आप वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इफ आई एम सेइंग टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। समझ में आए? ये दो तरीके हैं बेटा जिसे आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग कह सकते हैं हाउ टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहला आपको क्या मिला? मास परसेंट। इससे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। या तो चाहो आप मास के फॉर्म में या आप चाहो वॉल्यूम के फॉर्म में। अब इसको अगर कोई हमसे पूछे या वाइवा में पूछा गया या कहीं लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे? देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल मास, टोटल पार्ट्स ऑफ ए डिसॉल्व्ड इन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या 100 पार्ट्स मास ऑफ सोल्यूशन, ये 100 पार्ट ही है ना, 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम परसेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम परसेंट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ बी डिसॉल्व इन टोटल वॉल्यूम और 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। डेफिनेशन नहीं रट पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं नोट्स में लिखवा दूंगा। फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद हो सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला, ठीक। ये आपका किसका रहा बेटा? मास परसेंट का ये चीज़ रहा, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे बताता हूँ, अच्छा नहीं पहले यहाँ जितना पढ़ाया पहले आप उसको हम लोग एक बार देख भी लेते हैं क्या क्या चीज़ हमने पढ़ाया, ठीक है। इसको आप लिखो फिर मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा ये पेज पढ़ा भी जा रहा है, देखो बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पे इन आवर डे टू डे लाइफ वी जनरली कम अक्रॉस विथ मिक्सचर्स विच कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज। स्टार्टिंग में मैंने मिक्सचर के बारे में बात किया था, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो उसी को हम लोग सोल्यूशन कहते हैं बेटा, एंड इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकता है बेटा आपका, हेट्रोजीनियस हो सकता है। आगे आओ, देखो बाई होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहने का मतलब बेटा? वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब उसका जो कंपोजिशन है, मतलब जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उसको आप अलग से सेपरेट नहीं कर पाओगे, नहीं आपको अलग से ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखो मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये आपका क्या रहने वाला है? हेट्रोजीनियस। अगर वही मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ले रहे हो तो आपका क्या होगा? वो होमोजीनियस। मतलब उसमें आपको अलग से सेपरेबल आप नहीं कर पाओगे, किसको? सॉल्ट और वाटर को। नेक्स्ट पेज पे बेटा देखो 10। अब मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो यहाँ से आप लोग खुद पढ़िए इसे, सब लोग एक साथ पढ़ो।
स्वाहा। मतलब सही है। तो यही चीज, ये एकदम यही डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताया था। चलो ये भी हो गया बेटा हम लोग का। अब देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, ये भी देखो मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन के फॉर्म में, वो भी देख लो। इन दिस प्रेजेंट यूनिट वी सेल फोकस अवर अटेंशन किस किस चीज पे बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर पे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में, बेसिकली यही 3 चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट पेज पे आओ। अब बात करते हैं बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। देखो अ सोल्यूशन विच हैज 2 कंपोनेंट, उसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग? बाइनरी सोल्यूशन। एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इन वाटर। क्या होता है Na2CO3? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, गलत है। वाह सही है बेटा, अब तो बहुत ज्यादा गलत हो गया। हाइड्रोजन दिख रहा है क्या उसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहे हो? क्या होगा आपका ये? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम। अगर सोडियम कार्बोनेट इस तरीके से होता तो यहाँ ये लिखा रहता Na2CO3, इसका फॉर्मूला ये होता है बेटा 10H2O। ठीक है, नहीं लिखा है तो आप अभी इसको बोलोगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। चलो वो छोटे क्लास की चीज थी। नेक्स्ट पेज पे आप बेटा देखो, इन द बाइनरी सोल्यूशन देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द स्मॉलर प्रोपोर्शन, उसको आप क्या कहेंगे बेटा? सॉल्यूट। वाइल द वन प्रेजेंट इन द एक्सेस, उसको क्या कहेंगे बेटा? सॉल्वेंट। उसके टाइप्स कितने मिलेंगे आपको? 9 डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट पेज पे आप बेटा अब देखो यहाँ पे लिक्विड एक्ट एज अ सॉल्वेंट। देखो एक जनरली बात तो सही है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो भी आपको बेंगल का एग्जांपल दिखाया, जिंक वाला वो एग्जांपल दिखाया आपको, बताओ ये सब केसेस हम लोग को जनरली देखने को मिलते हैं डे टू डे लाइफ में? नहीं, जनरली बेसिकली हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं बेटा तो किसकी? जो लिक्विड ही होता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिक्विड का ही हम लोग का ज़्यादा मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग बात करते हैं। नोट पॉइंट पे देखो क्या लिखा है बेटा हम लोग का, अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज ऑलवेज होमोजीनियस। दैट इज इट्स अ सोल्यूशन। अगर 2 आपके होमोजीनियस गैसेज हैं नॉन रिएक्टिव तो आपके सोल्यूशन ही होंगे। बाइनरी सोल्यूशन का कितना टाइप्स होगा बेटा आपका? 9 टाइप्स। जो टर्शियरी होगा उसका कितना होगा आपका? 27 टाइप्स। अब आओ देखते हैं पूरे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। हाँ इस पूरे पेज बस ये रुक जाओ। देखो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा गैसियस सॉल्यूशंस की। देखो गैसियस सॉल्यूशन में तो देखो ये तीनों आपके सॉल्वेंट क्या रहने वाले, देखो यहाँ लिखा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या रहेगा बेटा आपका? गैस। यानी एक्सेस में आपका क्या रहने वाला है? गैस। और जो दूसरा सॉल्यूट है वो क्या होगा आपका? कम अमाउंट में होगा। ठीक है, सबसे पहला गैस को गैस में डिसॉल्व, एयर लिखा है। देखो मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 हो सकता है कि एग्जांपल। दूसरा देखिए बेटा लिक्विड एंड गैस, ह्यूमिडिटी होता है ना? ठीक है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, व्हेन इट्स अबाउट टू रेन या जब बारिश के बाद भी, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। उस केस में वो किसका एग्जांपल होगा बेटा हम लोग का? गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा आपका? गैस। सॉल्यूट क्या होगा आपका? लिक्विड। ठीक है, दूसरा क्लोरोफॉर्म वेपर्स मिक्स विथ N2 गैस। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने हर एक एग्जांपल में एक एग्जांपल दिया है डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ का और एक आपके बुक से दिया हुआ है, जिससे आपको अगर आप पैशनेट हो साइंस पे तो आपको इंटरेस्ट रहेगा इसमें। अब सॉलिड और गैस की बात करते बेटा, कैम्फर वेपर इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन एयर। किसी ने पूछा था अभी डस्ट पार्टिकल का, क्लियर हो गया? अब डस्ट पार्टिकल किसका एग्जाम्पल होगा? चलो आगे एक और भी यहाँ पे लिखा बेटा, देखो स्मोक। ठीक है, वो भी आपका इसी का एग्जांपल आएगा। लिक्विड सोल्यूशन में देखो बेटा आपका सॉल्वेंट क्या रहने वाला है? लिक्विड में लिक्विड। सॉल्यूट आपका चेंज होता जाएगा। जैसे पहला देखो CO2 डिजॉल्व इन वाटर, एरिएटेड ड्रिंक्स, जिसका मैंने अभी आपका एग्जांपल लिया था। डर के आगे सही बात है बेटा, तुम IPL तुम ही लोग देखते हो सिर्फ। बहुत अच्छी चीज देख ली है तुम। वैसे मैंने देखा एक चीज़ कि मतलब इस बार हमको देखा वो, चाहे पता नहीं ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं, हमको क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। आ जाइए। देखो चाहे अमित जी हो, मतलब अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे इस बार क्या नाम है टाइगर श्रॉफ हो, फिल्म चले न चले, सिग्नेचर क्या है वो सिग्नेचर वाला जो करते हैं वो, हाँ मसाला वसाला जो भी आप कह लो, सब लगे हैं उसी में। आप मतलब एक ये लोग आइकॉन है ना, आप तो मान लो ठीक, वो तो हम सबको पता है, लेकिन आप एक आइकॉन हो ना, आप वो काम करो जिससे देख के आपको लोग इंस्पायर हो। दाने दाने में, हाँ बस रहने दो आप। नहीं ठीक है अब ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा देखिए बेटा लिक्विड एथेनॉल इन वाटर, या तो गैसोलीन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जितने भी गैसोलीन आप यूज करते हो हम लोग के डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ यूज है। नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, वेरी कॉमन, ये तो हमेशा हम लोग देखते हैं।
दूसरा देखिए बेटा आपका सॉलिड सोल्यूशन का अगर एग्जांपल लेंगे, इसमें सॉल्वेंट क्या रहने वाला है आपका, सॉलिड। सॉल्यूट ही आपका चेंज होगा। देखो गैस सॉलिड में एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल, वही जैसे मैंने एग्जांपल लिया था जिंक का एग्जांपल, अब उसके ऊपर गैसेस के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तो उस केस में आपका एडजॉर्ब होंगे। ठीक है, देखो ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग चीजें होती हैं, जो कि आपके 5वें चैप्टर में था सरफेस केमिस्ट्री, जो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। दूसरा देखो बेटा, लिक्विड किस में डिसॉल्व होगा, सॉलिड में। एग्जांपल देखिए अमलगम, एग्जांपल बताया था आपको मैं, ठीक है, देख लो, मरकरी इन कॉपर या तो गोल्ड। दूसरा देखिए बेटा गैस इन सॉलिड, जितने अलॉय होते हैं आपके, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, तो ये इसका एग्जांपल। तो ये हाँ अमलगम बेटा इसी हम लोग का ये हम लोग का सॉलिड सोल्यूशन होता है, जिसमें सॉलिड आपका सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहता है और लिक्विड में प्रेजेंट रहता है आपका सॉल्यूट। ठीक है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है प्रेजेंट। ठीक है, अब उस मरकरी को कॉपर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, उसमें अगर मिक्स कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखो मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में, कॉपर क्या बेटा आपका सॉलिड स्टेट में, तो हो गया कि नहीं सॉलिड सोल्यूशन, और जो आपका बनेगा दैट विल बी कॉल्ड इज योर अमलगम। ठीक है, जिंक मरकरी का अमलगम अलॉय बनता है, उसको कहते हैं, आपने शायद 10th वगैरह में पढ़ा होगा इसके बारे में। चलो तो ये बात नहीं, बस ऐसे ज़्यादा नहीं, बस आज क्लास है। लाइट्स ऑन करो। अच्छा एक पेज और होगा अभी, उसको क्लोज कीजिए। हाँ देखो, अब हमने बात किया था बेटा, इसके बाद क्या किया था, एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें हालांकि अभी कुछ लिखा नहीं है अभी, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैंने बता दिया था, दो टॉपिक बताया था आपको, एक मास परसेंट और दूसरा वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट को कैसे निकालेंगे हम लोग, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक वही चीज वॉल्यूम परसेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लोग की इतनी क्लास के लिए था। ठीक है, कल पहले इन सब चीज़ों को मैं लिखवा दूंगा, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं या जो एमसीक्यू क्वेश्चन इससे पॉसिबल बन सकते हैं पहले वो कराएंगे, देन आफ्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हाँ क्लास में ही लिखना पड़ेगा, नोट्स नहीं।